हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है क्या निराश हुआ जाए। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण क्या निराश हुआ जाए, विधा निबंध, कक्षा 7th, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषा कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को क्या निराश हुआ जाए नामक निबंध का ज्ञान प्रदान करना। भावात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्यों एवं कठिन शब्दों का ज्ञान कराना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं निबंध में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। सहायक सामग्री, यह वह सामग्री होती है जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, स्वेच्छक, चौक, संकेतक, चार्ट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है क्या निराश हुआ जाए, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं क्या निराश हुआ जाए निबंध के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों आप सभी कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई आदि। जब कोई बच्चा पकड़म पकड़ाई में पकड़ा जाता है तो उसे कैसा लगता है? तो बच्चे आंसर करेंगे कि वह निराश हो जाता है। क्या आपने क्या निराश हुआ जाए निबंध सुना है? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम क्या निराश हुआ जाए नामक निबंध के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण मनन कौशल का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह एवं अवरोह विरामादि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यान से सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका आदर्श वाचन पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना। कठिन शब्द प्रत्यारोप, दृष्टि, निरोह, श्रमजीवी, फरेब, गंतव्य। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। अब हमने बच्चों को जो भी कठिन शब्द बताए हैं उनको श्यामपट्ट पर लिखकर भी दिखाएंगे। इसके लिए हम श्यामपट्ट की तरह ही एक छोटा सा ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे और उस पर लिखेंगे कठिन शब्द प्रत्यारोप, दृष्टि, निरोह, श्रमजीवी, फरेब, गंतव्य। हमने यहाँ पर श्यामपट्ट का उपयोग किया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे श्यामपट्ट प्रविधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी।
छात्राएं अनुकरण वाचन पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। शब्द अर्थ, शोभ, गुस्सा, दृष्टि, नज़र, प्रत्यारोप, दोष लगाना, कोटि कोटि, करोड़ों। छात्रा क्रिया में लिखते हैं छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम बच्चों को अपने प्रकरण से संबंधित चित्र चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसका एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं बोध प्रश्न। जब हम बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम बच्चों से कुछ प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारा प्रकरण कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। छात्राध्यापिका यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछ रही हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और छात्राध्यापिका प्रश्न पाठ्यपुस्तक से पूछेंगी, इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, गांधी और तिलक ने किस आधार पर भारतवर्ष का सपना देखा था। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य मिलान कीजिए, बहुविकल्पीय, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए होते हैं। तो हमारा प्रश्न है, टिकट बाबू के चेहरे पर किस बात का संतोष था। शोभ का क्या अर्थ होता है, प्रत्यारोप का अर्थ बताइए। अब हम लिखते हैं शामपट्ट कार्य। इसके लिए हमें शामपट्ट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण क्या निराश हुआ जाए, विधा निबंध, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। शब्द अर्थ, शोभ, गुस्सा, दृष्टि, नज़र, प्रत्यारोप, दोष लगाना, कोटि कोटि, करोड़ों। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। छात्राएं घर से कठिन शब्दों का अर्थ लिखकर लाएंगी। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।